हम लोग कर रहे थे एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फाउंडेशन बता दी थी और कुछ क्वेश्चंस भी कर दिए थे। तो रैपिडेक्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे। तो स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा वेट करना। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। यस, सिमिलर क्वेश्चन अदर डे वी हैव डन। ये क्वेश्चन सेम नहीं है, सिमिलर है। अदर डे वी हैव डन sin x plus cos x. Today we will be doing sin x minus cos x. So you may write exercise 2 there, Rapidex. क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें fx की वैल्यू sin x minus cos x, x lies between 0 and 2 pi। क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही क्वेश्चन है। डिटरमिन द इंटरवल्स फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ये क्वेश्चंस चल रहे थे, ये वही है। तो डेरिवेटिव निकालो। एफ डैश एक्स कैन बी फाउंड। एफ डैश एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। कहीं डाउट हो वहां पूछोगे तो फिर से बताऊंगा। फिर एज पर प्रोसीजर एफ डैश एक्स को 0 हम लोग पुट कर देते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। और लोकल मैक्सिमा मिनिमा अगर किसी को स्टडी करना है तो उसमें भी एफ डैश एक्स को 0 किया जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी और लोकल मैक्सिमा मिनिमा में भी। तो एफ डैश एक्स को जब 0 किया तो ये आ गया cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना तो आपको बैकग्राउंड याद आ जाएगी, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कराई थी, प्रीवियस लेक्चर में भी कराई थी। तो माइनस कॉस एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स इक्वल टू -1। अब 0 और 2 पाई के बीच में टेन एक्स -1 होता है। x इक्वल टू 135 डिग्री पर टेन 135 डिग्री -1 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू 135 डिग्री टेबल से लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट वैल्यू 135 डिग्री और नेक्स्ट वैल्यू आपको पाई ऐड कर करके मिल जाती है। अगले दिन भी ये बात हमने ट्रिक बताई थी। 10 के केस में एक वैल्यू लिख लो और सेकंड वैल्यू के लिए पाई ऐड कर दो प्लस पाई। अभी तक आप 0 और 2 पाई के अंदर है, 7 पाई बाय 4 है ये और बाहर नहीं गई। लेकिन अब 2 पाई ऐड होगा, 3 पाई बाय 4 प्लस 2 पाई एटसेट्रा। आगे की वैल्यूज में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड इन 2 वैल्यूज ओनली, because third value doesn't lie in the interval 0 to 2 pi. We want to test the interval from 0 to 2 pi, nothing beyond that. तो अब आप नंबर लाइन ड्रा कर लो। नंबर लाइन फुल नहीं, 0 से लेकर 2 पाई तक की, क्योंकि और कहीं हमारा इंटरेस्ट नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड बिटवीन 0 एंड 2 पाई। 3 पाई बाय 4 को मार्क कर दीजिए और ये 3 पाई बाय 4 प्लस पाई 7 पाई बाय 4 को भी मार्क कर दीजिए। इंटरवल्स फॉर्म हो गए फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर, हियर टू हियर। 3 इंटरवल्स आर फॉर्म्ड। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये जो पॉइंट है इन्हें हमें डार्क करना है कि नहीं। तो उसके लिए हमेशा क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करना एग्जाम में। देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है, डिटरमिन द इंटरवल्स फॉर विच एफ एक्स इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लिखा है। अगर जो स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है फिर तो ये ओपन इंटरवल रहेंगे,
डार्क नहीं करोगे, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये पॉइंट इंक्लूड हो जाते हैं, तो आप क्लोज इंटरवल फॉर्म करोगे। नाउ फॉर्म द इंटरवल हियर, यहां पर रहेगा इंटरवल और यहां पर एफ डैश एक्स, वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इन दैट इंटरवल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इन दिस इंटरवल, ट्रायल वैल्यू इंडिकेट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं होता। और फिर नेचर ऑफ फंक्शन जो कि कंपलसरी, यस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको डिक्लेयर करना है। इतने सारे कॉलम्स बनाने, टेबल फॉर्म। फर्स्ट इंटरवल इज 0 to 3π/4, इसमें सारे क्लोज इंटरवल बनेंगे क्योंकि इन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पूछा, इसलिए 3π/4 to 7π/4 and 7π/4 to 8π/4, that is 2π। इतने सारे इंटरवल्स आपके फॉर्म हो गए। अब आप फर्स्ट इंटरवल में कोई वैल्यू अपने मन में सोचो, वो ट्रायल वैल्यू, वो एक्स की वैल्यू है 0 से लेकर 135 डिग्री तक, बहुत बड़ी रेंज है और इसमें 90 डिग्री लाई करता है। π/2 वैल्यू को सोच के और एफ डैश एक्स का साइन पता लगाने की ट्राई करो। साइन π/2 प्लस कॉस π/2, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, तो वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव। तो फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग। ये और यूजुअली ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आते हैं क्योंकि ये ट्रायल वैल्यू लेने में आपको किसी इंटरवल में दिक्कत आ सकती है एग्जाम में भी। तो अगर ट्रायल वैल्यू में प्रॉब्लम आए तो भी आंसर कंफर्म यही है, क्या? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। साइन कॉस वाले में तो अल्टरनेटिव होता ही होता है, फिर भी जो ट्रायल वैल्यू आप सोचो, यहां मैं ट्रायल थोड़ा बता देता हूं। इन दोनों का एवरेज ले लो। 3π/4 135 डिग्री है ना, एक काम करो 135 डिग्री के आगे ना पाई पड़ता है, यहाँ पे 180 डिग्री पड़ता है, बहुत अच्छी वैल्यू है पाई। तो x इक्वल टू पाई पे ट्रायल दे दो, बहुत अच्छा है। पाई सबको आता होता है, 180 डिग्री तो आता ही होता है ना ज्यादातर। तो यहां पर आ जाएगा साइन पाई प्लस कॉस पाई, एफ डैश एक्स ये है साइन पाई 0, कॉस पाई -1, नेगेटिव 0 और ये -1 होता है, यहां लिख दिया मैंने साइड में। नेगेटिव होने की वजह से फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग। और 7π/4 और 2π के बीच में आप फिर से कोई वैल्यू सोचो। बेटे हाँ, कोई वैल्यू बताने की ट्राई कर रहे हैं सर? 13π/8 एवरेज आएगा। एवरेज 13π/8, कई बार मुझे लगता है 13π/8 पाई प्लस 5π/8 सूट तो हमें कर जाएगा, वो सूट कर जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। 13π/8 ले लो, लेकिन मुझे एक वैल्यू बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, 3π/2 लाई करेगा, 3π/2 लाई नहीं करेगा। चलो 13π/8 ले लेता हूं, कोई बात नहीं। x इक्वल टू 2 4 जा 8, बेटे 15π/8 आ रहा है क्या? 4 2 जा 8 और 7, यस सर 15π/8 15π/8 आएगी वैल्यू। तो कोई बात नहीं है, ट्राई कर देते हैं। तो ये है अपना साइन 15π/8 प्लस कॉस 15π/8। ये जो वैल्यू है बहुत पॉपुलर नहीं है, तो भी आप एक काम कर सकते हो, ज्यादा कुछ टेंशन ना पड़ के आप इसको पॉजिटिव लिख ही दो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यस सर। तो वो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। और थोड़ी इफर्ट करोगे तो कोई अच्छी वैल्यू मिल जाएगी, जैसे 2π -π/4 कितना है, वो वैल्यू यहां लाई करेगी। देखो इससे अच्छी वैल्यू 2π -π/4 है, 7π/4, वो तो यही वैल्यू आ गई, तो वो तो ये हो गई। तो 2π -π/6 रख दो, है ना।
पाई बाय 6। तो ये पता नहीं कौन सी वैल्यू है, चलो कोई नहीं, काम तो हो गया ना, यहाँ ज्यादा अटकना ठीक नहीं है, हम आगे चलते हैं। ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जिसके टेस्ट करने के तरीके हैं, लेकिन पाई बाय 8 वैल्यू बहुत पॉपुलर नहीं है, ज्यादा पॉपुलर नहीं है, फिर भी ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और फंक्शन इंक्रीजिंग, क्योंकि हमें आंसर एडवांस में पता होता है, साइन कॉस के जो आंसर्स हैं वो ऐसे ही आते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इवन पॉलिनोमियल्स के आंसर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। रेयरली कोई क्वेश्चन है जिसमें इंक्रीजिंग के बाद अगेन इंक्रीजिंग होता है, तो थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करके और सोल्यूशन को दिया जा सकता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें fx इन्होंने दे रखा है। एक सेकेंड रुकना, fx इज इक्वल टू, बेटे वॉइस पहुंच रही है, बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी इसलिए पूछा मैंने। यस सर। ठीक है, fx इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x। अच्छा, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/4। इंटरवल इन्होंने दिया हुआ है, उसी में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो fx इन्होंने दिया हुआ है, आप f' ट्राई करें। f' इज इक्वल टू d dx ऑफ tan इनवर्स sin x प्लस cos x। tan इनवर्स u का डेरिवेटिव 1/1 प्लस u स्क्वायर हुआ, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। किसी डेरिवेटिव में अगर अटक रहे हो दोबारा बता दूंगा बेटा, कोई चीज पूछ लियो फौरन पूछ लेना। sin x का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, 1 प्लस sin प्लस cos होल स्क्वायर। अब इन्होंने इंटरवल दे रखा है 0 to π/4। क्लियरली आपको इधर सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी बेटे, जीरो टू, सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा आवाज कट रही है, ओके। तो ये f' cos x माइनस sin x बाय 1 प्लस sin प्लस cos होल स्क्वायर, 0 और π/4 के बीच में आपको पता करना है, और किसी वैल्यू पर टेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए f' को इस बार 0 नहीं करना है, बल्कि ट्राई करनी है कि f' का सिग्नेचर पता लग जाए, साइन पता लग जाए। तो इधर देखिए 0 से लेकर π/4 तक का इन्होंने ओपन इंटरवल दिया हुआ है। अगर आप साइन कॉस के ग्राफ की तरफ ध्यान दें तो ये साइन ग्राफ है 0 से लेकर पाई तक का, और ये है कोसाइन ग्राफ, ये कोसाइन ग्राफ फ्रॉम माइनस π/2 टू π/2। π/4 पर ये दो के दोनों ना कट करते हैं, तो 0 टू π/4 के बीच में एरिया देखिए, ये एरिया में क्या है, कॉस ग्रेटर है। ऊपर वाला ग्राफ किसका है, कॉस का, तो कॉस हायर, जो हायर है वो ग्रेटर है, और नीचे क्या है, साइन एक्स, तो कॉस एक्स क्या है, पॉजिटिव, कॉस एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स, पॉजिटिव तो दोनों भी हैं, तो कॉस माइनस साइन एक्स पॉजिटिव हुआ। तो वी ऑब्जर्व दैट cos x minus sin x greater than 0 in 0 to π/4। 0 से लेकर π/4 तक cos माइनस sin पॉजिटिव है, तो f' का न्यूमरेटर कैसा हो गया, पॉजिटिव, while denominator is always positive because of perfect square। डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव, और न्यूमरेटर आपको मैंने पॉजिटिव जस्टिफाई करके दिया, तो इसलिए f' कैसा हो गया, पॉजिटिव।
सो एफ एक्स कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब डाउट पूछो बेटे, क्या डाउट हुआ था? सर ये वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ, कौन सा? ग्राफ हाँ, ग्राफ वाली बात बता देता हूँ बेटा। ग्राफ जो अपना ग्राफ में जिसकी हाइट मोर होती है ना, उस फंक्शन की वैल्यू मोर होती है। जैसे कि यहां पर देखिए, ये साइन का ग्राफ है, 0 से लेकर पाए तक। ग्राफ याद करना, अच्छा, पाए से लेकर 2 पाए। साइन और कॉस के ग्राफ याद होते हैं बच्चों को, ऐसे पाए, 2 पाए, 3 पाए, आगे चलता चला जाता है। हमारा इंटरेस्ट यहीं तक है। और फिर कोसाइन का ग्राफ याद करो, -π/2 से लेकर के π/2 तक इसका फर्स्ट लूप होता है, देखो ऐसे। फिर π/2 से लेकर 3π/2 तक इसका सेकेंड लूप होता है। अब हमें, और जो फर्स्ट कटिंग है वो π/4 पर होती है, 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों इक्वल होते हैं। ऊपर का ग्राफ किसका है, कॉस का। नीचे का ग्राफ किसका, साइन का। तो इस एरिया में कॉस कैसा है, ग्रेटर। साइन कैसा है, स्मॉलर। तो कॉस माइनस साइन कैसा हो गया, पॉजिटिव। और यही वहां आप चाहते हो। अब क्लियरिटी आई बेटा? यस सर। ठीक। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डाउट अपना इफेक्टिवली पूछना, जो मैं जान पाऊं कि आपका डाउट है क्या, सो दैट आई कैन टेल यू एग्जैक्ट डाउट। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3। ये सभी क्वेश्चंस सीबीएसई एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं और मोस्टली एनसीईआरटी के अंदर अवेलेबल हैं। थर्ड नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सभी क्वेश्चंस में आपसे एक्स मांगा था, ये फर्स्ट टाइम आपसे एक्स नहीं मांगा, एक कांस्टेंट ए मांगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स की वैल्यू तो इसी ने दे दी, एक्स ग्रेटर देन 0 है, और ये भी बोल दिया कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये भी दिया हुआ है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग। ये सब गिवन है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो एफ एक्स में लिखता हूं, इट इज गिवन टू यू x² - 2ax + 6। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x - 2a। 6 का डेरिवेटिव 0, 2 × x - a। Now question says f x is strictly increasing, so we have to use that fact. Now f x is strictly increasing, therefore f dash x is strictly greater than 0। यहाँ इक्वल साइन नहीं लगेगा, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है तो यहाँ इक्वल साइन लगता है बस। f dash x means 2 × x - a greater than 0। 2 का डिवीजन लगा दो, x - a ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन a, और आपको a निकालना है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस इनइक्वालिटी को दोबारा लिखिए, a लेस देन x, वेयर x इज पॉजिटिव। x पॉजिटिव क्वेश्चन ने दिया हुआ, ये लिखा ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ, मैंने यहां कॉपी किया था आपके सामने। x पॉजिटिव है और a x से स्मॉलर है, इसका मतलब a स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। x कैसा है, पॉजिटिव, x का मतलब है पॉजिटिव नंबर्स। सो x a लेस देन ऑल पॉजिटिव नंबर्स। कोई भी पॉजिटिव नंबर है a हमारा उससे स्मॉलर है, तो फिर ये क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर तो 0 ही हो सकता है या फिर नेगेटिव नंबर हो सकता है। सो a इज लेस देन और इक्वल टू 0, एज लेस देन ऑल पॉजिटिव इन नंबर, इसका मतलब एज लेस देन और इक्वल टू 0। ए 0 है, सारे पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर तो 0 होता है या फिर नेगेटिव नंबर्स होते हैं।
तो ए लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया, तो इंटरवल आ गया -∞ टू 0 क्लोज ए बिलोंग्स टू दिस। ये ए का आंसर है, या ये आंसर ये भी राइट है, ए लेस देन और इक्वल टू 0 लिखिए या ये लिख दीजिए, तो ए आपका पता लग गया है। एक्स क्वेश्चन ने दिया था जिसे हमने फुल्ली यूटिलाइज किया। और अब आप डाउट पूछो बेटे। So we move on to next question now. इसमें एक आगे क्वेश्चन है, रेशनल एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन नंबर 4 को ऑब्जर्व करें। Find the intervals in which this function is increasing or decreasing strictly. ये पॉलिनोमियल नहीं है, कोई साइन कॉस फंक्शन नहीं, रेशनल एक्सप्रेशन है ये इस पैटर्न का, फ्रैक्शन। पहली बार फ्रैक्शन आपके सामने आई, तो अब डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 -2/x²। 1/x का डेरिवेटिव आपने याद किया होगा, नहीं याद किया हो तो अब याद करो, -1/x² होता है। तो x/2 का 1/2 हो गया, उधर का हो गया -2/x²। आप एलसीएम ले सकते हैं, बिना एलसीएम के भी काम चल तो सकता है, लेकिन एलसीएम ले लेता हूं। ये लीजिए x² -4। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में x इन्वॉल्व है, तो इसलिए x की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी। क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको नोटिस करना पड़ेगा कि x इक्वल टू 0 अगर किसी इंटरवल में एंट्री करता है तो वहां पर वो रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। योर फंक्शन इज अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 0, so x equal to 0 will not be included. So you can look at f dash x. Now put this f dash x equal to 0 for the formation of interval. So x² -4 will be equal to 0. So x² is equal to 4. So x will be ±2. क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई है, इसलिए आपको फुल नंबर लाइन ड्रा करनी है। ड्रा फुल नंबर लाइन जैसा पहले करते थे, -∞ टू +∞। अब देखिए -2 को मार्क करें, +2 को मार्क करें। वैसे तो इसके 1 2 3 इंटरवल बनते हैं, पर x इक्वल टू 0 हो नहीं सकता। इस वजह से एक एक्स्ट्रा प्लॉटिंग है इसमें, x इक्वल टू 0। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, ओपन इंटरवल आप फॉर्म करोगे, तो इसमें एक्स्ट्रा प्लॉटिंग है, क्योंकि वो यहां पर जनरेट हुई नहीं, पर x की वैल्यू 0 को हम एंट्री नहीं करा सकते किसी भी इंटरवल में। तो -2 to 2 ये सिंगल इंटरवल है, लेकिन 0 पर इसे ब्रेक करना पड़ेगा आपको। तो अब फॉर्म करता हूं इंटरवल्स और टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। रिमेनिंग प्रोसीजर सारा सेम है। इंटरवल्स, फिर वैल्यू ऑफ f डैश x, इसमें पता लगाऊंगा कि f डैश x का साइन क्या है। वैल्यू ऑफ f डैश x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और फिर यहाँ ट्रायल वैल्यू कि किस चीज से ट्रायल करके पता लगाया गया, और यहां पर नेचर। ये ट्रायल वैल्यू एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, पर लिखोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो आप अपने लिए कहीं रफ में भी कर सकते हो। फॉर्म द इंटरवल -∞ टू -2 1 इंटरवल। फिर ये दोनों एक ही है, लेकिन डबल इंटरवल सब इंटरवल की तरह लिखना पड़ेगा। -2 to 0 एंड 0 to 2 अलग अलग ही कर दिया हमने, पर वो सिंगल इंटरवल है, 0 पर ब्रेकेज है। तो फिर 2 to ∞। उन दोनों में भी फंक्शन का नेचर सेम आएगा, वो 0 पर आर्टिफिशियल ब्रेकेज किया हुआ है, इसलिए
ओके, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 के बीच में कोई ट्रायल वैल्यू x की सोची जाए। x की वैल्यू मेरे ख्याल से -3 ठीक रहेगा। -3 ले लीजिए, इस इंटरवल में लाई करता है। -3 वो f' ऊपर लिखा है, ये इसमें पुट कर दो। x² -4/2x² में पुट कर दो ये ट्रायल। तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 - 4, नीचे 2 × 9 18, आपका ये पॉजिटिव आ गया। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली पूछा हुआ है तो वही आंसर देना है आपको। और हमने वही बताया भी है क्योंकि हमने इनको क्लोज्ड इंटरवल बिल्कुल भी नहीं किया। इसके बाद -2 to 0, इस बीच में कोई वैल्यू सोचे। -2 to 0 में -1 लाई करता है, बहुत अच्छी वैल्यू है। x = -1 पुट कर दें यहां पर। इस ये वैल्यू है x की, -1 का स्क्वायर 1 - 4/2 × -1² 2 विच इज नेगेटिव, तो ये आ गया डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली हो गया। 0 और 2 के बीच में x की वैल्यू 1 ट्राई कर लो, वैसे जरूरत नहीं सेम होगा लेकिन फिर भी x = 1 यहां लिख दो। 1 - 4/2 अगेन नेगेटिव, सो डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पॉइंट है 0, जो क्वेश्चन की डोमेन में लाई नहीं करता, फंक्शन की डोमेन में लाई नहीं करता, इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया। यही रीजन है 2 बार डिक्रीजिंग आया, नहीं तो अल्टरनेटिव आया करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यहां भी अल्टरनेटिव ही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अब इंक्रीजिंग आने वाला है। ठीक है, 2 to ∞, ट्रायल वैल्यू लीजिए x = 3 को इसमें पुट कर दीजिए। 9 - 4 2 × 9 18, दिस इज पॉजिटिव, सो इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली। और इस तरह से आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कहीं डिक्रीजिंग है। आपको आंसर लिखना है तो थोड़ा शॉर्टकट में मैं लिखता हूं, इंक्रीजिंग इन -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां पे थोड़ा ST लिख दिया। अच्छा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 to 0 यूनियन 0 to 2। अब आप अपना डाउट पूछो बेटे, मैंने खूब सही बताया, ठीक से सिखाया। एनी डाउट टू यू? So we move on to next question now. बहुत ही सुपर क्वेश्चंस वो आते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं तो सुपीरियर तो होने ही है। ऑल क्वेश्चंस आर सुपीरियर क्वेश्चंस। यू कैन लुक एट क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। ये है, देखिए क्वेश्चन, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लिखा, तो जो इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग प्रूव करवाया तो हम इंक्रीजिंग प्रूव कर देंगे। ठीक है, इन्होंने y दिया हुआ है, जिसे fx कहते हैं उसी को y कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ y log 1 + x - 2x by 2 + x dy/dx। अब -x का अरेंजमेंट किया जाए। याद रहे, अब की बार क्वेश्चन ने ना डोमेन दे दिया x > -1। डोमेन क्वेश्चन में दी हुई है, आपको उसे यूज करना है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x > -1 इन इट्स डोमेन। डोमेन उन्होंने दी है x > -1, इसलिए दिया है कि log के आगे का ये नंबर है ना 1 + x, ये हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो 1 + x को जब पॉजिटिव करोगे, मैं कर देता हूं, देखो साइड में, log के आगे का नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। 1 + x को जब पॉजिटिव करोगे तो x कैसा आएगा, > -1। तो उन्होंने डोमेन लिख के दे दी।
और x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। जब ग्रेटर देन -1 होगी ना तो -2 अपने आप रूल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। कंक्लूजन यह है कि x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो दोनों को मिला के x ग्रेटर देन -1 डोमेन बनती है इस फंक्शन की। आपको प्रूव करना है शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द डोमेन। डोमेन उन्होंने खुद दे दिया, आपको निकालनी नहीं है। अगर हमें निकालनी होती तो ऐसे ही निकाली जाती है कि 1 + x पॉजिटिव होना चाहिए और 2 + x नॉन जीरो होना चाहिए। और ये 1 + x पॉजिटिव होना चाहिए, x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए एंड x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। दोनों मिलके क्या कहते हैं, x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। -1 से ग्रेटर होगा तो -2 अपने आप नहीं होगा। तो dy/dx हो गया 1/1 + x -1/1 + x। यहां पर कोसेंट रूल लगाएं, 2 + x होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 2 इंटू डिनोमिनेटर 2 + x माइनस न्यूमरेटर 2x, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1। So this can be written as 1/1 + x minus 2 2 जा 4 plus 2x minus 2x cancel 2 + x whole square. Now take the LCM. 1 + x into 2 + x whole square LCM ले लिया, 1 into 2 + x whole square -4 में भी 1 + x मल्टीप्लाई होगा। यही कैलकुलेशन है छोटी सी, और कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में। 2 + x whole square कैन बी ओपनड, 4 + x² + 4x -4 -4x 4x cancels, 4 and 4 cancels, 1 + x okay, 2 + x whole square fine. dy/dx can be observed. Now it is x² by 1 + x into 2 + x whole square. अब आप देखिए x ग्रेटर देन -1 के लिए ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है क्यों? क्योंकि x² ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, x² ऑलवेज पॉजिटिव, 2 + x whole square for that value ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, x² की वैल्यू 0 भी हो सकती है क्योंकि x ग्रेटर देन -1 तो x = 0 अलाउड है। तो x² कैन बी x² ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, 2 + x whole square ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और 1 + x इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि 1 + x ग्रेटर देन 0 से ही x ग्रेटर देन -1 आया था। x ग्रेटर देन -1 का मतलब है 1 + x ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से dy/dx का ईच फैक्टर कैसा है, पॉजिटिव। तो dy/dx की वैल्यू आई ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 क्योंकि x² 0 भी हो सकता है। तो x², इसीलिए उन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला, इंक्रीजिंग बोला हुआ है। यस, इंक्रीजिंग फंक्शन, यस इंक्रीजिंग बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो f(x) इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नहीं बोलना, इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन दैट इज x ग्रेटर देन -1 या -1 to ∞। अब आप अपना डाउट पूछ सकते हैं बेटे। क्लियर है सर। ओके बेटे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइन कॉस का एक क्वेश्चन दिख रहा है। सब तरह के क्वेश्चन आपके नोटिस में ला दिए, एग्जाम में आ जाए तो करके आना। सिमिलर क्वेश्चन आएगा और आप जरूर करके आओगे, अगर एफर्ट की होगी तो आप करके आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2। सो y is equal to 4 sin theta by 2 plus cos theta minus theta, increasing function of theta, d/d theta
हो गया इतना, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 4 cos थीटा इंटू डिनोमिनेटर 2 प्लस cos थीटा माइनस न्यूमरेटर 4 sin थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस sin थीटा, थीटा का डेरिवेटिव -1. दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, 4 cos theta into 2 8 cos theta plus 2 4 cos square theta माइनस इंटू माइनस प्लस 4 sin square theta माइनस, यहां भी 1 के साथ ना ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस cos theta होल स्क्वायर, और इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा, 1 मिनट रुक जाना, 8 cos theta प्लस, यस कैलकुलेशन इतनी है, कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं, जो हो गई हो गई। देखो 4 टू जा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, फिर -1 में इसका मल्टीप्लाई करके इतना पार्ट और भी आ गया। अब ये छोटा हो जाएगा, टेंशन मत लेना, और इसमें डाउट है तो हमें जरूर पूछिए। 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इज द डिनोमिनेटर, 8 cos थीटा का अभी कुछ करना नहीं, प्लस यहां देखो 4 cos स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर, 4 कॉमन लेकर के cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर को ओपन करें तो 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा, तो 4 और -4 कैंसल हो गया, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा इज 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अब काफी कंपैक्ट अच्छा हो गया, cos थीटा कॉमन ले लीजिए, इन द ब्रैकेट यू आर लेफ्ट विद 4 माइनस cos थीटा, द डिनोमिनेटर इज 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, यही आ गया क्वेश्चन dy ओवर डी थीटा। इंटरवल इन्होंने दे रखा है 0 से लेकर π/2 तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 1 में cos थीटा कैसा है, पॉजिटिव और 0, ऑफ कोर्स cos 90 डिग्री 0 भी होता है। हाँ जी बेटा, सर क्वेश्चन कल भी किया। हाँ जी, तो ये cos थीटा कैसा है, पॉजिटिव, 0 से लेकर π/2 के बीच में, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। 4 माइनस cos थीटा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, हुआ नहीं है बेटा, आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे। 4 माइनस cos थीटा कैसा है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, वो क्यों, क्योंकि cos थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1, और यहां तो 0 और 90 डिग्री के बीच में है थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, cos थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, तो 4 माइनस cos थीटा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, और इसलिए आपका 4 माइनस cos थीटा कैसा है, पॉजिटिव, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर की वजह से ऑलवेज पॉजिटिव, तो dy ओवर डी थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसलिए फंक्शन कैसा है, y इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा। ओके, अब हम आगे चलते हैं, वन मोर क्वेश्चन वी विल डू एंड देन लीव। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इज 7 हियर, ये देखिए बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, सारे सर ये भी किया हैं? यस सर, सब मेरी नोटबुक में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कितने इंटरेस्ट के साथ मैं करा रहा हूं, आपको करने में आफत है। x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, इंक्रीजिंग फंक्शन आपको प्रूव करना है, दिस फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग,
तो आपको क्या करना, डेरिवेटिव करना है सारे क्वेश्चंस में। इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर को ओपन एक्सपांड कर दें, x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। अब ये पॉलिनोमियल बन गई, और पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन मैंने सारे कराते रहता हूं, ये भी कराया हुआ है, सारे कराए हुए हैं। इसको ऑब्जर्व करो, 4x क्यूब प्लस 8x माइनस 12x स्क्वायर, 4x कॉमन ले, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x। देखो कैलकुलेशन देखो, देखना सभी बुक, 4x कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 आउट, और दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 1, ठीक है। ये देखिए, तो अब क्या करेंगे, dy ओवर dx को जीरो करेंगे, पुट dy ओवर dx इक्वल टू 0 एंड दैट गिव्स यू 4x x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। x इज 0 फ्रॉम हियर, कहीं डाउट हो आप फौरन पूछना, माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0 1 एंड 2। अब आप क्या करें, एक नंबर लाइन बनाएं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, 0 को मार्क करें, 1 को मार्क करें, और 2 को भी मार्क कर दें, ठीक है, ओके। और क्वेश्चन में क्या था, इंक्रीजिंग प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं उनको आपने इंक्लूड करना है, इसे इंक्रीजिंग प्रूव करना है, इसलिए। तो इंटरवल्स आपके फॉर्म हो गए, माइनस इन्फिनिटी टू 0। मैं दूसरा पेज ले लेता हूं, कम स्पेस कम पड़ जाएगी इसलिए, ओके। हाँ, इंटरवल फॉर्म करें, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 1, 1 टू 2, ऑल क्लोज इंटरवल, फुल नंबर लाइन है इस बार इंक्लूडेड, कोई भी पॉइंट छूटा हुआ नहीं है, ये सारे क्लोज्ड है। मैं क्लोज कर देता हूं, मैंने गलती से ना ओपन लिख डाले, तो क्लोज्ड, ऐसे क्लोज्ड है ये सारे, इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन। अब देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू थी dy ओवर dx की वैल्यू 4x x माइनस 1 x माइनस 2 थी, और यहां ट्रायल वैल्यू पुट कर सकते हो, ट्रायल वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हो, और इधर रहा नेचर ऑफ फंक्शन जो कि कंक्लूजन में आएगा। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक कोई पॉइंट सोचो अपने मन में, x इक्वल टू -1 पर ट्रायल दे दो, है -1 यहां पुट करो यहां पर, तो -1 4 तो है, -2 -1 -3 -2 -3 कैसा आया, नेगेटिव। एक मिनट फिर से देखो इसको, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, हाँ ये टोटल ना नेगेटिव आ रहा है, तो लेकिन फंक्शन क्वेश्चन में तो इंक्रीजिंग लिखा हुआ था,